महात्मा जी बता रहे थे सेवा सेवा वाकई में ही अगर ये जीव सेवा पे अड़िग हो जा तो ये अपने मालिक को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने 650 वर्ष पहले मीरा को उन बंधनों से रहित किया जो समाज स्त्रियों को जो उनके पति एक्सपायर हो जाते थे उनके साथ ही उनको जला दिया जाता था। लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने उस बंधन को, उस रीत रिवाज को तोड़ दिया और मीराबाई आजाद हो गई। और कुछ समय आते आते फिर बंधन हो गया। इस समाज में, इस भारतवर्ष में जो हमारी माता बहन है, बड़ी बड़ी जो वर्ण व्यवस्थाओं में इनको पैर की जुत्ती समझते थे। लिफाफे के अंदर रखते थे, लेकिन उस लिफाफे को किसने फाड़ा? वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने फाड़ा संविधान के मुताबिक। अगर हम इन्हें ये कहेंगे कि पूजा ना लाओ, नाचो ना, तो वो हम कहते हैं कि ये गुलाम है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने बराबर का अधिकार दिया है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने बराबर का अधिकार दिया है और ये हमारा भारत का संविधान कहता है। तो फिर अगर हम इन्हें ये कहे तो हम समझाते फिर क्या कह सकते हैं? तो आजादी सबको है, भक्ति करने की आजादी सबको है। आज गुरु समनदास जी महाराज जी की वजह से सब यहाँ बैठे, क्योंकि आज तो ऐसा होता है कि भाई अगर मैं इसके नहीं गया, क्यों मुंह देखी देखा भी जाने पड़े सबके। अगर मैं इसके नहीं गया ना तो अगली बार यो मेरे नहीं आने का। महात्मा नहीं बोलते भाई भंडारे में कोई सहयोग करे, अगर इसे डांट दिया उल्टा सुल्टा कह रहा तो यो अगली बार नहीं आने। योनु कह देगा महाराज पर ही रो, तो यहाँ तक का सोता हो रहा। ज्ञान तो अगर किसी ने वाणी उल्टी सुल्टी कह भी दी या कुछ भी उसे रोकने की कोशिश करेगा कोई संत महात्मा, तो वो ये कहेगा, क्या कहेगा? तो महाराज को मैंने बुलाने, महाराज तो बेकार है, ये तो हमारे सत्संग में अपमान करे। लेकिन वो ये नहीं कि वो मार्गदर्शन कर रहा है। तो ये ज्ञान या अधीनता सेवा भाव नहीं रही, जब तो ज्ञान नहीं टिकता। ज्ञान तो तभी टिकेगा जब वो अधीन हो जाएगा। जब वाणी कह रही नन्ना सा होके बंदे रह ले जगत में, या नहीं तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। नन्ना सा होकर कोई रहना नहीं चाहता, अधीनता में कोई रहना नहीं चाहता। जब अधीनता होगी, गुरु रविदास जी ने कहा करियो साहेब महाराज अधीनी मेरी जान के, राम कुसैया जीव के जीवना मोहे न विसारियो मैं जन तेरा। बताइए, जब हम उनकी वाणी पे एक शब्द पे भी अमल नहीं कर रहे गुरु रविदास महाराज की, और हम अपनी वाणियों को जो है दूसरे पे थोपने के लिए तैयार है, तो कैसे कल्याण होगा? बताओ। अब जिस तरीके से एक भाई आता है बेचारा, उसकी बहुत बात जो है कहीं तक ठीक है, आचारिक वैचारिक ब्रह्मचारी, ये गुरु समनदास जी ने अपने प्रवचनों में कहते थे अपना आहार सुधारो, वैचार सुधारो, तुम ब्रह्मचारी बन जाओगे, तुम्हारे अंदर ताकत होगी, ब्रह्म ज्ञान होगा, तुम दूसरे का कल्याण कर सकोगे। लेकिन जब यही मार्ग हमने अपनाने के तो कैसे होगा? तो इसीलिए भाई साधु संत महात्मा, अब कोई कुछ कहता है। अब एक बात देखो, बहुत जो है अभी आश्रम में बहुत आपको जो है महात्मा अमरदास साल भर में
महात्मा सुरेश दास जी की, वे हमारे बड़े मित्र थे, गुरु भाई, संघ के साथी बहुत समय रहे। लेकिन आप लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं उनकी बरसी के बहाने, गुरु महाराज के सत्संग के बहाने आपको भी ज्ञान प्राप्त होता है और इनका भी कर्म सुधर जाता है, या नहीं? इसीलिए तो कहा है वृक्ष कबू न फल बके न दीना सिंचे नीर और परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। तो इसीलिए हमें ये जानना है। और सबसे पहले कहीं भी जाओ, सत्संग में कहीं भी जाओ, एक दूसरे से वार्तालाप मत करो, बिल्कुल नीचे नाड़ लगा करके सत्संग सुनते रहो। अगर तुमने एक दूसरे की बात सुनी और करी तो कुछ नहीं हासिल होने। बिल्कुल अधीनते हो जाओ, वक्ता मत बनो, श्रोता बनो। जब तुम श्रोता बनोगे तभी तुम्हारे अंदर कुछ घलेगा, तभी तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे विकार है, जो संतों की वाणी है, उन विकारों को बाहर निकाल देगी आकर के। लेकिन जब तुम तो बस यही है कि बहुत सा तो कहेगा, यहाँ तो होया नहीं लेकिन बहुत सा लिखवा दे, रुको भाई इस महात्मा के बाद मेरा नंबर बोलिए और मैं इससे भी अगम की वाणी सुनाऊंगा। चल भाई तन्ना अगम की तो गाली, फिर गम में ही पड़ा वहां जाकर। अगम में तो गया नहीं, गम में फिर झुका तू ही रह गया। तो इसीलिए जो भी प्रार्थना, अधीनता, जो भी वाणी गाओ आप गुरु के प्रति गाओ, गुरु में मगन होकर गाओ। कभी भी अभिमान नहीं लाना चाहिए, चाहे गायक का हो, वचनों का हो, कुछ भी हो, क्योंकि अगर अभिमान आ गया तो सब कुछ बेकार। तो इसीलिए एक वाणी, ज्यादा समय न लेते हुए एक वाणी का उच्चारण करते हैं। आवाज से देव सिन्यारी में देव, हाँ सुर सा तो देव, हाँ आओ गुरु हृदय बसो, मेरे काटो घने कलेश, ज्ञान ध्यान के कारणे गुरु मैं तो पूजा करूं हमेशा। गुरु को इसलिए मनाया जाता है कि मेरे हृदय बसो, कोई विकार, कोई कटु वचन, किसी के प्रति गलत वचन ना निकले। ये इस दोहे का अर्थ है। चलना है रहना नहीं और चलना बिस्वे बीस, चार दिना के कारणे सहजो किस पे बुंदवा वैसी। चलना है एक दिन यहाँ से तो क्या होगा? अरे अपने घर तो बना लो, जिस घर में तुम्हें बैठना है जाकर के इस घर को छोड़ करके, यो नाशवान घर है। और जिस घर को, जिस अमर घर में तुम्हें जाना है, उस अमर घर के लिए कर्म बना लो। वो कर्म बनता है गुरु की शरण में आकर के। गुरु बताते हैं जुक्ति, गुरु महाराज बताते हैं वहां का हमारा, और कोई नहीं बताने का, चाहे कोई नेता हो या अभिनेता हो। इसीलिए अगर कल्याण करना है, युवा युगी का रास्ता साफ करना है, तो सतगुरु रविदास जी का नाम स्मरण करो। सतगुरु समनदास जी के बताए हैं मार्ग पे चलो, उसी से उद्धार होगा। ये जन्म लेता है अंडा खान, जेर खान, गुंडा खान, उपजद खान, ये चार खान है। इससे पीछा छूट जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ये जीव भटकेगा।
ये मिलेगा मनुष्य चोला जो भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सुमरन करेंगे, गुरु महाराज की शरण मिलेगी। एक बार इस तरीके से है बात चल रही थी गुरु जी से, गुरु जी पहले क्या थे जन्म में, नैनो वो क्या करोगे तुम? मगर जी पहले क्या थे हम, पहले जो जन्म था हमारा पिछला क्या थे? नुको जो है पहले भी वही, जो अब है पहले भी वही थे। इसीलिए जो अपनी रहनी बना लेता है सत्संगी आदमी, वो कहीं का कहीं पे हो। गुरु जी लोग कहते हैं जो मेरा सत्संगी ना, चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने पे बैठा, वो वहीं आ जाएगा मेरे धोरे ही आ जाएगा वो, जो मेरा सत्संगी है, जो मेरा गुरुमुखी है। तो इसीलिए हमें यही जानना है। अब क्या अवसर मिला है, मंड जाओ, चाहे 2-2 घंटे बैठना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लेटे लेटे भजन करो, गोड्डों में जान नहीं रहती, कमर में बैठा जाता, लेटे लेटे भजन करो। गुरु को यह जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, गुरु रविदास जी प्रमाणित करते हैं। हर गुरु समंदास जी जो कहते हैं उसे गुरु रविदास जी की वाणी उसे प्रमाणित होता है। गुरु रविदास जी ने कहा जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक रह सदा। जीते जी भी अगर तुमने गुरु का नाम ले लिया और मरते समय ले लिया गुरु का नाम, तो बस वो सांस नहीं चला जाएगा। गुरु महसूस हो जाता है, हर व्यक्ति को महसूस हो जा, 2-4 दिन पहले महसूस हो जा, ऐसे कार्य करने लगता है। उसे गुरु, जो गुरुमुखी है उसे गुरु दिखने लगे। गुरु दिखने, एक यहाँ इफ्तारपुर गांव है जहाँ 13 मई का भंडारा है ईश्वरदास जी का, यहाँ एक गुरु महाराज की शिष्य थी, उसका नाम था बती। जब उसे जो है गुरु जी लेना आए तो वो सबको कहती नुको देख गुरु जी आ गए, यहाँ से आसन लगा दिया, खाट बिछा दी और गुरु जी आ गए गुरु महाराज। लोग बाग नु कहते नुको रे कहाँ गए, तो वैसे बावली दिखा नु हमें कहाँ बखारी, नुको नहीं गुरु आ गया, मुझे कह रहे नुको चल मेरे देश में चल, तन्ने भजन करा गुरु महाराज। नो कौन आगे, नुको मूलदास भी खड़ा वहीं सी, मेहता दास भी वहीं खड़ा, रथ पे बैठे और गुरु जी ऊपर सिंहासन पर रथ पे बैठे और कह रहे नुको आ जा। यकीन न करे नुको, तो नहीं यकीन करते तो नुको ले हम तो मत्था टेक के जा रहे, गुरु जी ले जा रहे। उनने मत्था टेका और क्षण की तरह पर बस मस्ती वहीं रहेगी, शरीर पड़ रहा है, उसकी जो है सांस है वो गुरु में चला गया। गुरु समंदास जी के कितने उदाहरण जो इस जीव को लगा दिए। ऐसा सतगुरु, ऐसा मालिक, देह परिवर्तन, वही संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए, अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने गुरु को सर्वोपरि मानना चाहिए, अपने गुरु से अलग नहीं होना चाहिए, अपने गुरु को घट घट में विराजमान रखो, कल्याण होगा, उद्धार होगा, आपके बिगड़े हुए काम सुधरेंगे। जय। तो इसीलिए हमारे सतगुरु पूर्ण है, शब्द विवेक आज पूरी दुनिया में गुरु रविदास जी को नहीं मानते, शरीर में नहीं, पूरी दुनिया को नहीं मानते। पूरी दुनिया वाले मान रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे, पूरी दुनिया में हो रहे सतगुरु रविदास जी का आशीर्वाद। ऐसे हमारे सतगुरु रविदास, सतगुरु समंदास एक रूप, एक ही तो है, उन्हें मान लो, है मालिक सतगुरु है। ये जानने की है, जिसने जान गया वो है, और जो कहीं सुनाई करे कहे वो तो देखो कुछ होने पड़ेगा, वो तो सुनो ही जाएगा। तो जो सत्संग अलग है, कोई अलग प्लेटफॉर्म अलग है, सत्संग में तो जो है मुक्ति का मार्ग है, जीव बंधनों से रहित है, और सत्संग में ही है। जो सत्संग में जो लग गया उसके हर फंद खुल गए, हर फंद। तुमने नाम सुना बाबू जगजीवन राम का, जब 1971 में वे रक्षा मंत्री थे ना, गुरु रविदास जी के आगे माथा टेक के गए और जो है बांग्लादेश को जो है गुलाम बना लिया ऐसे। और जो है बारिश अनाज की ऐसी वो थी, गुरु रविदास जी का ऐसा आशीर्वाद रहा, वह अनाज इतना होया पता नहीं, जो है बस ढूके ढूले। तो सतगुरु रविदास जी को जिसने भी मानना, मीरा ने मानना, राजा महाराजाओं ने मानना, उसका ही बेड़ा पार हो गया। तो हमारे तो सतगुरु ऐसे हैं, पूरी दुनिया उन्हें झुकावे। तो अपने गुरु को जान लो, अपने गुरु को बस छोड़ियो ना, अपने गुरु महाराज में विश्वास रखो, और कहीं भी सत्संग हो बस दौड़े चले जाओ मिरग की तरह। जिस तरीके से कहा ना, मिर्गानाद शब्द का प्रेमी, शब्द सुनन को जाए,
और शब्द सुनन पे जान देते हैं, तन को ना ठहराए। यही है हमारा मुक्ति का नक्शा, यही हमें निर्मल करेगा सत्संग। अगर ऐब सबाब भी कर देना तम और डूब के लगा लो ज्ञान गंगा में, ज्ञान गंगा सत्संग। इसमें ज्ञान होता रहेगा, ऐब सबाब भी सारे सब धो जाएंगे। गुरु जी से अफसर नु कहने मैं तो बहुत वो करूँ ऐब सबाब, कहने लगे मैं गुरु का खत्तर हूँ, मैं गुरु का खत्तर हूँ। तू कीच में भी भंडकारा, समुंदर तो मैं हूँ। तू मुझे याद करेगा, मेरे में डुबकी मारेगा, बस सब कीच साफ। तो गुरु हमारे ऐसे हैं, सतगुरु हमारे ऐसे हैं। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतनाम सत्संग।